इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी ईयर्स को ड्रॉ करना, ईयर्स के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है और उसके स्ट्रक्चर को आसान शेप से कैसे ड्रॉ किया जा सकेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कानों के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इसको समझने के लिए ये समझो कि पहले तो कान जो है वो कभी भी एकदम स्ट्रेट नहीं होते, मतलब एक लाइन में नहीं होते, बल्कि इस तरह से हल्के से पीछे की तरफ झुके होते। ये चीज़ हमें किसी भी फोटो को सामने से देखने से पता नहीं चलती। जैसे कि आप इस फोटो को देखो तो हमें साइड फेस ड्रॉ करने के टाइम पे इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा। तो सबसे पहले हमें इस कान को दो हिस्सों में डिवाइड करना होगा। सर्कल की शेप से हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। अगर आप कानों के शेप को देखते हो तो आपको इसके अंदर दो सर्कल दिखाई देंगे, एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल। अब इनके बीच की दूरियां रेफरेंस फोटो के हिसाब से बदल भी सकती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही होता है। तो चलो अब सर्कल की हेल्प से अब ड्रॉ करना सीखते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले एक लाइट ग्रेड की पेंसिल लेनी है। मैंने यहाँ HB पेंसिल ली है और उससे हमें एक टेढ़ी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ हमें एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करना है। अब इसके ठीक नीचे हमें एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करना होगा। अब यहाँ मैंने 2B पेंसिल से आउटलाइन बनाना स्टार्ट किया है और आप भी इसी तरीके से स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही आउटलाइन स्टार्ट करना। जैसे ही आपने बाहर का सरफेस ड्रॉ कर लिया, आपको अंदर के सर्कल्स को इरेज करना होगा। और जो आपको ये कॉर्नर जो दिख रहा है, मैं यहाँ से हमेशा स्टार्ट करती हूँ, तो आप भी यहाँ से कर सकते हैं। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 पेंसिल्स का यूज़ किया है, HB, 2B, 4B और 6B। Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire. अब यहाँ हमारी आउटलाइन तो कंप्लीट हो गई। अब बढ़ते हैं शेडिंग की तरफ। मैं यहाँ पे डार्क टू लाइट शेडिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले 6B का यूज़ करूँगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे बहुत ही चीप पेपर्स यूज़ किया है, जो कि बहुत पतला होता है। कानों के कुछ पार्ट्स पे डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ लाइट नहीं आ रही, तो वहाँ पे शेडो ज़्यादा बन रहा है, इसलिए मैं वहाँ पे 6B यूज़ करूँगी। अब कानों के कुछ पार्ट्स पे मैं 4B का यूज़ करूँगी, क्योंकि ये ना तो ज़्यादा डार्क है ना तो ज़्यादा लाइट, तो इसे हम मिड टोन कहेंगे।
Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. और हाँ, मैं किसी भी ड्राइंग को स्टार्ट करने से पहले टिश्यू पेपर से सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ ताकि कोई पैचेस ना आए। तो आप भी इसे ज़रूर करना। अब 2B का यूज़ करके हम लाइट एरियाज को शेड करेंगे। अब एक ब्रश लेके हम इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। Bring me into golden sunlight. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। Get to the other side. अब बस लास्ट में हमें एक फाइनल डिटेल ऐड करनी है और This feels right. इसके लिए मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. तो यहाँ हमारी ड्राइंग कंप्लीट होती है। तो हमारे रेफरेंस फ़ोटो के अकॉर्डिंग हमने कुछ ऐसी ड्राइंग बनाई है।